इस मामले में जहां तक है 9 बिंदु उन्होंने हमारे ऊपर चार्जेस जो लगाए हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो बंदूक वाला पॉइंट है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। बंदूक वाला जो मुद्दा है कि मैं बंदूक लेके फील्ड में साइट पर क्यों गया, तो वास्तव में बंदूक में 2005-6 से मींस 20 वर्षों से लगातार मैं बंदूक लेकर के चलता हूं। उसका मेन कारण है कि हमारे परिवार के बहुत सारे दुश्मन हैं। मेरे पिता राजनीति में थे, बहुत सारे चुनाव लड़े, तो उनके राजनीतिक विरोधी बहुत सारे हैं। इसके पहले चूंकि मैं पूर्व में पत्रकार रहा, तो मैं दबंग लोगों के खिलाफ समाचार छापता था, तो वो लोग भी मेरे आज भी दुश्मन बने हुए गुंडे हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ मैंने बहुत छापा, तो वो भी आज भी मेरे दुश्मन हैं। तो उन दुश्मनों के कारण मुझे जान माल का खतरा रहता है। इस संबंध में मैंने स्वयं तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी को आवेदन दिया था कि आप मुझे जान माल की सुरक्षा के लिए हथियार की जरूरत है, शस्त्र लाइसेंस के आवेदन किया, और माननीय तत्कालीन कलेक्टर महोदया श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी ने मुझे लाइसेंस प्रदान किया। तब से मैं लगातार 24 घंटे अपने साथ में शस्त्र लेकर के चलता हूं। रहा फील्ड की बात, तो उस दिन जहां मैं फील्ड में हथियार लिए हुए था, वो वास्तव में वहां पर एक सुनसान जगह है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, वहां से दूर दूर तक बस्ती कहीं पर भी नहीं है। वो हिरोंदी से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल में एक रोड की पुलिया है, उसका मैं निरीक्षण कर रहा था, और वहां पर भालू आने का वीडियो एक ग्रामीण ने मुझे भेजा था कि सर यहां पर भालू और हिंसक जानवर आते रहते हैं। इसलिए मैंने उस कारण से, सुरक्षा के कारण के लिए, मैंने वहां सुनसान जगह पर बंदूक हाथ में निकाली थी। बाकी कोई भीड़ भाड़ वाला स्थान या सार्वजनिक स्थान पर कभी भी हमने बंदूक कभी भी नहीं निकाली। ये इसलिए ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, और क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है, वैध लाइसेंस, जिसको मैंने माननीय डीएम साहब सतना के ऑफिस में अपना विस्तार से स्पष्टीकरण उनको दिया है, जिसमें अभी जांच हो रही है, अभी कोई उसमें निराकरण नहीं हुआ है। और इसके अलावा मेरे ऊपर जो पहला आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत कैलाशपुर में जो शांति धाम बनाया गया है वो कांवर में बना दिया गया है, और उन्होंने लिखा कि फर्जी मूल्यांकन किया गया। तो इसके बारे में मेरा बहुत स्पष्टीकरण यह है कि माननीय हमारे जनपद सीओ साहब ने मुझे लिखित में आदेशित किया था उक्त शांति धाम का मूल्यांकन करने के लिए, क्योंकि उनसे हमने मार्गदर्शन पंचायत ने मांगा था कि इसके बारे में बहुत शिकायतें हो रही हैं, क्या किया जाए। तो सीओ साहब ने लिखा था सब इंजीनियर वैल्यूएशन करें एवं भुगतान कराएं। तो उसमें तो किसी प्रकार का मेरा कहीं से भी दोष नजर नहीं आता। जो शिकायत करता है वास्तव में, वो मैं नाम नहीं लूंगा, एक पत्रकार के सगे परिवार के भाई भतीजे हैं, और चूंकि वहां पर आदिवासी सरपंच है तो उनको दबा के पिछले 4 साल से लाखों रुपए इन लोगों ने निकाल के खा गए बिना काम का। मेरे जाने के बाद में, चूंकि मैं डरता नहीं हूं, तो मैंने उनकी ये परंपरा को बंद किया कि ओरिजिनल सरपंच ही काम करेगा, और ये जो बाहर के लगे हुए लोग ठेकेदार हैं, मैंने उनकी ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगा दी। इसलिए उन्होंने शिकायत की है, जबकि सरपंच ने खुद जिला सीओ को लिख के दिया कि इंजीनियर एस के समेले इज द बेस्ट इंजीनियर लिखा है, इनसे अच्छा कोई दूसरा इंजीनियर नहीं हो सकता। हमारा काम आज तक नहीं, इनके काम से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो हमारी एजेंसी तो सरपंच है, हमें इन तीसरे लोगों से हमें क्या लेना देना है। और इसके अलावा उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि आप 10% मोटी रकम लेते हैं, नहीं तो मूल्यांकन रद्द कर देते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कौन माई का लाल है जो जनपद से लेके और भोपाल तक जो पैसे नहीं ले रहा हो। अगर पैसा ना ले रहा हो, अपने बेटे की कसम हनुमान जी के सामने खाए तो मैं मान जाऊंगा। कमीशन मैं बता रहा हूं आज स्पष्ट तौर पर, जनपद में आप जैसे ही चलते हो तो काम जैसे ही शुरू होता है तो सरपंच को 10% चाहिए, 5% सचिव को चाहिए, 3% जीआरएस को चाहिए, 5% सब इंजीनियर को चाहिए, 2% सहायक यंत्री को चाहिए, और 2 से 3% जनपद सीओ को चाहिए। इसके ऊपर जितने भी अधिकारी ऊपर से आते हैं, इससे लेकर जज तक किसी भी ऑफिस का आएगा, चाहे वो एसक्यूएम हो, एनक्यूएम हो, ये निरीक्षण दल आते हैं भिन्न भिन्न ऑफिसों से, चाहे कमिश्नरी से आए, चाहे भोपाल से आए, चाहे जिले से जाए, सबके लिए सूटकेस दिया जाता है और वो हम लोग देते हैं। सब इंजीनियर जो है वसूली एजेंट
10% के अलावा कुछ नहीं रह गया है। तो मैं तो प्रमाण रखूंगा कोर्ट में कि कब कब चंदा लगा, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास, मैं प्रमाण सहित रखूंगा कि किस तरह से इस विभाग में चंदे का सिस्टम चलता है और नीचे से भोपाल तक ये जो पैसा जाता है वो सब इंजीनियर के थ्रू वसूली कराई जाती है। उसका भाग मैं भी रहा हूं, मुझसे करवाया गया, मेरे अन्य साथियों से भी करवाया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार की बात हमसे करेंगे जो खुद ही कांच के घर में रह रहे हैं। मुझे 10 बोलते हैं, मैं जिला पंचायत की बात सामने बता रहा हूं, डीएमएफ का काम स्वीकृत करवाइए आप, या कोई अन्य मद के काम करवाइए, ग्रांट वाले काम करवाइए, 10 से 15% कमीशन डंके की चोट पर लगता है। जितने में कामों की उपयोगिता आती है, जनपद में पैसा लगता है, जिला में पैसा लगता है। कौन दूध का धुला हुआ है सिंगल व्यक्ति आज मुझे बता दे। तो मेरे ऊपर जो परसेंट का आरोप लग रहा है, उस परसेंटेज के दलदल में नीचे से लेकर छोटी इकाई से भोपाल तक के बड़े बड़े मगरमच्छ सभी शामिल हैं। तो ये जो परसेंट का आरोप है ये पूर्ण रूपेण निराधार है, और जब उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हम जिंदा इंसान हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम तो हर वक्त हैं तैयार शहादत के लिए, मगर खून में जोश चाहिए बगावत के लिए। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस शायद समुंदर से नूर जरूर निकलेगा। मैं हाई कोर्ट में सारे प्रमाण रखूंगा किस तरह से वसूली होती है, किस तरह सब इंजीनियर को बलि का बकरा बनाया जाता है, और यहां से लेके भोपाल तक के सारे अधिकारी आज तक जितने आए हैं सब मलाई मार के सूटकेस लेके जाते हैं। आगे चल